रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 10। सुबह का वक्त। आरंभ की बुलेट श्रीनगर की सड़कों पर पहाड़ों से होती हुई जा रही थी। वो पहाड़ फॉग से घिरे हुए थे और उन्हीं पहाड़ों के बीच में लंबी सी सड़क पर आरंभ की बुलेट तेज रफ्तार में जा रही थी। केसर ऐसे ही चुपचाप उसकी कमर को पकड़कर उसकी सीने पर सर रखकर बैठी थी। वो बहुत शांत थी, वो आरंभ की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ सुन सकती थी। आरंभ की वार्म बॉडी उसे काफी सुकून दे रहा था। वो उसकी बाहों में इस वक्त सबसे सेफ फील कर रही थी। उसकी आंखों में सुकून था जो उसकी खुशी को जाहिर कर रहा था। वही आरंभ के चेहरे पर भी एक सुकून था, सुकून उसकी मोहब्बत का, उसकी बाहों में होने का, सुकून उसकी खुशबू को महसूस करने का। वो मुस्कुराते हुए सामने फोकस के साथ बुलेट चला रहा था। उसने काफी कुछ सोचने के बाद इस हनीमून को प्लान किया था और यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह थी केसर। आरंभ ने एक बार उसे सानवी से यह कहते हुए सुना था कि उसे स्नो वाली जगह बहुत पसंद है और वहां जाना उसका ड्रीम है। बस क्या था, उसने यहां आने की प्लानिंग उसी वक्त कर ली थी। वो यहां केसर से अपने प्यार का इजहार करने वाला था, जिसके लिए उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था। वही आरंभ के सीने से लगी हुई केसर धीरे धीरे नींद में जा रही थी। पर वो जगने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अभी बुलेट पर थी और वो बिल्कुल भी नहीं सो सकती थी। पर वो आरंभ की गर्म बाहों रहते हुए वो खुद को सोने से रोक भी नहीं पा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो खुद को सोने से नहीं रोक पाए और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। वही आरंभ जिसे ये एहसास हो गया था, उसने केसर को खुद के पूरी तरह से करीब कर लिया। उसने एक हाथ से केसर की कमर को लिफ्ट किया और दूसरे हाथ से उसने बाइक को संभाल लिया था। उसने एक बार सिर झुकाकर केसर की तरफ देखा, जो उसे किसी पोलर बियर की तरह चिपकाकर सो रही थी। ठंड से उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसे इस तरह सोते देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने झुककर उसके बालों पर हल्के से किस कर लिया और वापस से अपना सारा ध्यान बुलेट पर लगा दिया। देखते ही देखते घंटों बीत गए। पूरे 4 घंटे की राइडिंग के बाद आरंभ ने लेह शहर के एक होटल के बाहर अपनी बाइक रोकी। वो पूरे लद्दाख का सबसे एक्सपेंसिव होटल था। आरंभ ने बुलेट को पार्क किया और केसर के सिर को सहलाया। केसर की आंखें बंद थी। आरंभ ने उसे सोए हुए देखा तो उसका मन नहीं हुआ उसे उठने का। उसने बिना उसकी नींद को डिस्टर्ब किए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर जाकर आरंभ रिसेप्शनिस्ट से बोला, आरंभ प्रताप सिंह, उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट एक नजर आरंभ को देखकर बोली, मिस्टर सिंह। ये इतना बोलते ही वो रुकी और उनकी नजर केसर की तरफ चली गई। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, व्हाट, शी इज माई वाइफ केसर। आरंभ प्रताप सिंह, शी इज जस्ट स्लीपिंग, एनी प्रॉब्लम। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से बोली, नो प्रॉब्लम मिस्टर सिंह, नो प्रॉब्लम। बोलकर वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वो आरंभ से बोलो, 20th फ्लोर प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम नंबर 1026। बोलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने आरंभ की तरफ प्रेसिडेंशियल स्वीट का कार्ड बढ़ा दिया। उसने एक स्टाफ को आरंभ के साथ जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद आरंभ 20th फ्लोर पर अपने स्वीट के सामने खड़ा था। उस स्टाफ मेंबर ने स्वीट को अनलॉक किया और आरंभ को कार्ड देकर वहां से चला गया। आरंभ ने यहां पर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया था, जिसमें 2 कमरे, एक हॉल, 2 वॉशरूम, ये सब कुछ था। कमरे में पहुंचकर आरंभ ने केसर को बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही उसकी आंखें खुल गई। वो अपनी नींद भरी आवाज में बोली, हम पहुंच गए क्या? उद्धरण चिन्ह। आरंभ अपना जैकेट निकालते हुए बोला, हम। ये सुनते ही केसर की नींद पूरी तरह से उड़ गई और वो जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई और पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगी। वो पूरा कमरा मॉडर्न ना होकर पूरी तरह से क्लासिक था। केसर की नज़र फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ गई। वहां से पूरा लद्दाख का नज़ारा दिख रहा था। वो बेड से उठी और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ जाने लगी। तभी उसका पैर एकदम फिसला। केसर की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। अभी वो फर्श को टच कर पाती कि उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे ठंडे हाथ महसूस हुए। अगले ही पल उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वो आरंभ की मजबूत बाहों में थी। उसकी धड़कन बुरी तरह से बढ़ी हुई थी। उसके हाथ एकदम से उसके पेट पर चले गए। वही आरंभ जो केसर को एकटक मुस्कुराते देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने केसर को गिरते देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अभी केसर को कुछ कह पाता कि केसर के चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो अभी गिर पाती कि अगले ही पल आरंभ अपनी हरकत में आते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया।
उसके ठंडे हाथ केसर की पतली सी कमर पर कसे हुए थे। उसकी आंखों में एक अलग सा इमोशन था जो ना जाने कितने सालों के बाद उसकी आंखों में आया था। किसी को खो देने का इमोशन। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ने उसे खड़ा किया और एकदम से उसने अपने सीने से लगा लिया। केसर बिना कुछ बोले आरंभ के सीने से लगी हुई थी। वही आरंभ ने केसर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके सिर पर किस करके धीरे से बोला, ध्यान कहाँ है आपका, अभी कुछ हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने केसर को खुद से अलग किया और उसे ऊपर से नीचे ध्यान से देखा। जब उसे कंफर्म हो गया कि वो पूरी तरह से ठीक है, तो उसने उसे वापस से अपने सीने से लगा लिया। केसर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो धीरे से बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे कुछ हो जाता तो। आई एम सॉरी। उसकी आवाज बहुत धीरे निकल रही थी, वो थोड़ा डर गई थी। आरंभ ने उसे अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, शुश, रिलैक्स होके। कुछ नहीं हुआ हमम, डरना नहीं है, हम है ना। बोलकर उसने केसर के आंसू साफ किए। उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। आरंभ उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, किसी दिन जान लेकर मानोगी आप हमारी। ये सुनते ही केसर ने नजर उठाकर आरंभ को देखा और बोली, हम आपकी जान क्यों लेंगे? आपकी जान की बहुत कीमत है और हम आपकी जान नहीं ले सकते क्योंकि आप तो हमारी जा। इतना बोलते ही वो रुक गई और आरंभ को देखने लगी। आरंभ अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, आप तो हमारी क्या हुक्मरानी सा। उद्धरण चिन्ह। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, हमें बाथरूम जाना है। हमें इन कपड़ों में इरिटेशन हो रही है। बोलकर वो जल्दी से आरंभ से अलग हुई और फिर उसकी साइड से होते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। आरंभ ने कुछ पल केसर को जाते हुए देखा और धीरे से बोला, सिली गर्ल, किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है इन्हें। बोलते हुए उसने सर नामे हिला दिया और फिर गेट बंद करने के बाद आरंभ भी फ्रेश होने के लिए दूसरे भी वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आरंभ वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त वो सिर्फ एक टॉवल में था। उसकी वेल बिल्ट मसल्ड बॉडी और 6 पैक एब्स साफ साफ डिस्प्ले हो रहे थे। ऊपर से उनके ऊपर लगे पानी की छोटी छोटी बूंदें बिल्कुल किसी चमकते हुए हीरे का काम कर रही थी। आरंभ के बालों से पानी गिरते हुए उसकी गर्दन से फिसल कर उसके एब्स से होते हुए उसकी टॉवल के अंदर जा रहा था। वही केसर अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। आरंभ खुद से बोला, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आरंभ सीधे उस वॉशरूम की तरफ बढ़ गया जिस वॉशरूम में केसर थी। उसने बिना कुछ बोले डोर अनलॉक किया और अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाते ही आरंभ के कदम एकदम से रुक गए और उसकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई, क्योंकि केसर इस वक्त उसकी तरफ पीठ किए शावर के नीचे खड़ी थी। उसके बदन पर अभी एक भी कपड़ा नहीं था। जिस तरह और पोजीशन में वो शॉवर के नीचे खड़ी थी वह बहुत ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। आरंभ के दोनों कान एकदम से लाल हो गए, उसके अंदर से हार्ड होता हुआ महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर बोला, हुकुमरानी सा। आरंभ इतनी भारी और हस्की वॉइस सुनते ही केसर जो आंखें बंद किए शावर एंजॉय कर रही थी, उसने झट से अपनी आंखें खोली और मुड़कर आरंभ को देखा। आरंभ को वहां देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं, वहीं आरंभ की नजरें केसर के चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी। आरंभ जो पहले से हार्ड था, केसर को अपने सामने बिना कपड़ों के देखे हाय उसकी सांस थक गई। उसने धीरे से मौन किया, उमम FCK, आई एम सो हार्ड। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही केसर की नजर अपने आप आरंभ की टॉवल के ऊपर चली गई, जिसे देखते ही उसके गाल लाल हो गए। केसर ने झट से शॉवर बंद किया और फटाफट उसने एक टॉवल उठाकर खुद को कवर कर लिया। वो हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप बिना नॉक किए अंदर कैसे आए? आप आवाज लगा सकते थे ना हमें। बोलते हुए उसने अपने कमर पर हाथ रख लिया और आरंभ को घूरने लगी। उद्धरण चिन्ह। आरंभ अपने होठों को घुमाकर सीटी बजाते हुए बोला, उमम अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलकर उसने केसर की तरफ देखा, आइज विंक किया और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वही उसकी आवाज शरारत साफ महसूस कर पा रही थी। केसर आगे जो होने वाला था ये सोचकर ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। लद्दाख, सुबह का वक्त। आरंभ को अपनी तरफ बढ़ता देख केसर अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कुछ ही पल में वो वॉल से टिक चुकी थी। उसकी नजर अभी भी आरंभ पर ठहरी हुई थी और वही आरंभ अब तक उसके बेहद करीब आ चुका था।
केसर कुछ बोलने वाली थी कि तभी आरंभ ने उसके सिर के बगल में दीवार पर हाथ टिकाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है हुकुमरानी सा, रिलैक्स। आरंभ की बात सुन केसर ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसने अपनी थूक निली। इस वक्त आरंभ उसके इतने करीब था कि वो आरंभ की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील कर सकती थी। आरंभ और थोड़ा सा झुका और वो अपनी नोच केसर की गाल पर रब करते हुए नीचे बढ़ने लगा था। वही केसर ने अपनी टॉवल को अपनी मुट्ठी भर लिया। उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली। इस वक्त उसकी धड़कनें इस कदर शोर करने लगी थी जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो आरंभ के इस एहसास से दूर भी नहीं जाना चाहती थी। कुछ पल बाद वो केसर से अलग हुआ और बोला, आई सी डर्टी थिंग्स की क्रेविंग हो रही है आपको। बोलते हुए वो केसर के लोअर लिप को रब कर रहा था। उसकी नजरें केसर के होठों पर ठहरी हुई थी। वही ये सुनते ही केसर ऊपर से नीचे तक पूरी की लाल हो गई। आखिर आरंभ सच ही कह रहा था। आजकल उसे इन सब चीजों की कुछ ज्यादा ही क्रेविंग हो रही थी। केसर धीमी सी आवाज में बोली, आप। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए और उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। वही आरंभ के हाथ जो उसके होठों से होते हुए उसके गले तक आ चुके थे। आरंभ ने धीरे से केसर का गला पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब खींचा। केसर के दोनों हाथ आरंभ के कंधों पर आ चुके थे। वो पंजों के बल खड़ी हो और आरंभ की गहरी आंखों में देखने लगी। उन दोनों के होठों के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला था। केसर ने आगे बढ़कर उस 1 इंच के फैसले को खत्म कर दिया और आरंभ के निचले होंठ पर अपने होंठ रख दिए। आरंभ ने यह महसूस करते हुए ही केसर के होठों को एक झटके से अपने अंदर कैद कर लिया और रफली पर किस करने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ ने उसे किस करते हुए पूरी तरह से दीवार से लगा दिया। उसके किस में डोमिनेंस थी जो कि केसर साफ साफ महसूस कर सकती थी। जैसे ही केसर को अपनी सांसें भारी होती हुई महसूस हुई, उसने खुद को धीमे से आरंभ के होठों से अलग किया। आरंभ ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी बदन से आ रही सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को स्मेल करने लगा। आरंभ ने केसर का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसे टॉवल के ऊपर से ही अपने उसके हिस्से पर रख दिया। वही उसके ऐसे करते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांस ही अटक गई। वो आरंभ के ऐसे सडन मूव से 2 पल के लिए हैरान हो गई। उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए। उसने नजर करके आरंभ किया के टॉवल की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने जल्दी से वहां से अपना हाथ हटा लिया। उसने अपने हाथ आरंभ की पीठ पर रखे और धीरे धीरे सहलाने लगी। वही आरंभ उसके गले पर धीरे धीरे किस कर रहा है। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा, वो आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हम? ये सुनते ही आरंभ उससे अलग हो गया। कुछ पल केसर के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपना गला साफ करते हुए बोला, नहीं, इट्स ओके। हम ठंडा शॉवल ले लेंगे, आप बाहर जाए, आपको ठंड लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह बोलकर आरंभ दूसरी तरफ जाने लगा। तभी केसर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। आरंभ ने पलटकर केसर के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके और अपने हाथ की तरफ। उसके बड़े से हाथ में केसर का हाथ बहुत छोटा लग रहा था। आरंभ जैसा ही कुछ बोलने को हुआ कि केसर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया और खुद उसके बेहद करीब चली गई। उसने आरंभ को पलटकर दीवार से लगा दिया। वही आरंभ ने केसर की कमर को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों को देखने लगा। वो इस वक्त बेहद नशीली लग रही थी। उसने अपनी नज़र आरंभ की ब्रॉड चेस्ट पर डाली और कुछ पल उसे यूं ही अपने इंटेंस नजरों से देखते रहने के बाद वो उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगी। केसर के नर्म होठों को अपने सीने पर फील करते ही आरंभ ने $1 से अपनी आंखें बंद कर ली और केसर के एहसास में खो गया। उसने उसके बालों में अपना हाथ उलझाया और बेहद गहरी सांसें लेने लगा। केसर लगातार उसकी गर्दन को चूम रही थी और उस पर लव बाइट दे रही थी। वो अभी भी आरंभ के सीने पर किस कर रही थी। कुछ पल बाद केसर ने दोबारा से अपना सिर ऊपर किया और आरंभ को देखा, जिसकी आंखें इंटेंस $1 से बंद थीं। उसने दोबारा से अपने होठों को आरंभ के चेस्ट से लगाया और उसे धीरे धीरे लीक करने लगी। वो अब धीरे धीरे नीचे जाने लगी थी। आरंभ की धीमी सिसकियां धीरे धीरे बाथरूम में गूंजने लगी। कुछ पल बाद वो रुकी और आरंभ के चेहरे की तरफ देखते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और उसने एक झटके से आरंभ की टॉवल खोल दिया। कुछ ही पलों में बाथरूम का माहौल इंटेंस हो चुका था। केसर ने अपने हाथ आरंभ की लेंथ की तरफ बढ़ा दिए। केसर के हाथों का टच पाते ही आरंभ की आंखें प्लेजर से बंद हो गई और उसकी सांसों की गहरी आवाज बाथरूम में गूंज गई।
अभी आरंभ इसी एहसास में खोया था कि उसने अपनी लेंथ के पास केसर की तेज सांसें महसूस की और अगले ही पल जैसे केसर के होठों ने उससे टिप को टच किया, आरंभ धीरे से मुन किया। AMFC के उद्धरण चिन्ह। करीब आधे घंटे बाद केसर नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी और आरंभ उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था। ऑलरेडी रात हो गई थी और इतनी लंबी राइडिंग के बाद दोनों ही थक चुके थे। वैसे भी केसर प्रेग्नेंट थी और आरंभ उसे लेकर कोई आराम नहीं लेने वाला था। खाने के बाद आरंभ ने उसे उसकी मेडिसिन दी और पानी का ग्लास नाइट स्टैंड पर रखे हुए बोला, सोना है या फिर कुछ और करना है? केसर बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, नहीं सोना नहीं है और हमें इतनी जल्दी नींद भी नहीं आ रही है। बोलते हुए वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सोना नहीं है तो फिर क्या करना है? केसर कुछ पल रुककर बोली, हमने मूवी देखनी है आपके साथ। क्या हम मूवी देख सकते हैं? उसने इतनी मासूमियत से कहा था कि आरंभ का उसे मना कर ही नहीं कर सकता था और वैसे भी वो उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करने वाला था। लद्दाख, रात का वक्त। आरंभ केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर और उसकी नाक पर चुंबन करते हुए बोला, ओके, बट पपी आइज बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं रुकिए, हम लैपटॉप लेकर आते हैं। बोलकर उसने उसका गाल पर किस किया और कमरे से निकलकर बाहर हाल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद आरंभ अपना लैपटॉप लेकर आया। वो केसर के बगल में बैठकर लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, विच टाइप ऑफ मूवी डू यू वॉन्ट टू सी? केसर धीरे से बोली, कोई सी भी, मतलब हमें नहीं पता। आप अपनी पसंद का कुछ लगा दीजिए ना हुक्म सा, हमें बस मूवी देखी है, कोई सी भी चलेगी। आरंभ ने कुछ पल केसर के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई छुपा लिया। वो धीरे से बोला, हॉरर मूवी। केसर जिसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी, वो आरंभ की बात सुन एकदम से सर उठाकर उसकी तरफ देखती है। वो कुछ पल रुककर बोली, ओके। वही आरंभ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बस केसर को पराशन कर रहा था। आरंभ ने बिना कुछ बोले एक मूवी लगा दी। केसर लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखकर धीरे से बोली, कंजरिंग। बोलते हुए उसने आरंभ की तरफ देखा, जिसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन की तरफ थी। ये देखकर केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने धीरे से सर घुमाकर लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सामने लैपटॉप पर मूवी चल रही थी। वही आरंभ फिल्म कम देख रहा था और अपनी तिरछी नजरों से केसर को ज्यादा देख रहा था। वो केसर के एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। इधर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे केसर आरंभ के पास चली जा रही थी। उसने कसकर आरंभ का हाथ पकड़ा हुआ था। केसर आरंभ से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी। आरंभ को केसर को ऐसे डरा हुआ देखकर बहुत हंसी आ रही थी। फिल्म में एक सीन चल रहा था जहां लड़की एक अंधेरे कमरे की तरफ मोमबत्तियां लेकर रही थी। तभी अंधेरे से एक हाथ निकला और उस लड़की को अंधेरे में खींच लिया। इस सीन को देखते ही केसर की जान हलक में अटक गई। उसने चिल्लाते हुए आरंभ के कंधे में अपना मुंह छुपा लिया। आरंभ केसर का सर सहलाते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ हुकुम रानी, सा डर लग रहा है? केसर धीरे से बोली, नो आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। बोलते हुए वो आधा से ज्यादा आरंभ के ऊपर आ गई थी। आरंभ की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो केसर को खुद से दूर करते हुए बोला, तो फिर अच्छे से बैठिए। बोलकर उसने केसर को अपने ऊपर से हटा दिया। केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसने घूरकर आरंभ की तरफ देखा और फिर साइड में रखा हुआ पिलो उठा लिया और उसे कसकर गले से लगा लिया। उससे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो वैसे ही बैठी थी, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। तभी अचानक से भूत स्क्रीन के सामने आ गया। ये देखते ही उसकी चीख निकल गई। आह हुकुम सा, चिल्लाते हुए वो आरंभ के लैप पर बैठ गई। आरंभ ने उसे कमरे से थम लिया। केसर की आंखें बंद थी और वो हल्का हल्का कांप रही थी। उसने आरंभ की बाह को कसकर पकड़ रखा था। उसकी सांसें भी गहरी चल रही थी। तभी केसर के कानों में आरंभ के हंसने की हल्की सी आवाज आई। उसने सर उठाकर आरंभ को देखा, जो उसे देखते हुए हल्का हल्का हंस रहा था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वो आरंभ से दूर होकर बैठ गई और उससे घूरते हुए बोली, आपको हंसी आ रही है? यहाँ हमें डर लग रहा है, आप ना बहुत बुरे हैं हुकुम सा। बोलते हुए उसने पिलो उठाकर आरंभ की तरफ फेंक दिया। आरंभ जल्दी से उस पिलो को कैच करते हुए बोली, अरे हमने आपसे पूछा भी था।
लेकिन अभी अपने ही तो बोल, यू आर स्ट्रॉन्ग, आपको डर नहीं लगता? केसर मुंह फूलते हुए बोली, हाँ डर लग रहा है हमें, प्लीज बंद कीजिए इसे, हमें नहीं देखनी कोई मूवी। बोलते हुए केसर की आंखों से आंसू किसी भी वक्त बहाने को तैयार थे। आरंभ ने लैपटॉप बंद कर दिया और केसर को खींचकर अपने गले से लगा लिया। वो केसर की पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपाते हुए बोला, शुश, बंद कर दिया हमने, ओके। बोलते हुए आरंभ केसर की पीठ सहला रहा था। केसर ने सर उठाकर आरंभ को देखा जो उसे देख रहा था। फिर उसने सर घुमाकर लैपटॉप को देख जो बंद था। वो दोबारा आरंभ के सीने से लगती हुई बोली, आप हमें फिर से परेशान कर रहे थे ना? बोलते हुए केसर आरंभ को घूर रही थी। आरंभ केसर के लोअर बैक पर हाथ रखकर उससे बोला, लेट रियलाइजेशन हुकुम रानीसा, हमने आपसे पहले पूछा भी था, अब अगर आपको डर लग रहा था तो पहले बोलना चाहिए था ना? बोलकर वो दोबारा हंस दिया। केसर चिढ़ते हुए बोली, हम कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि आपने हमें डराया और अब आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर खुराफाती स्माइल आ गई। आरंभ भौं उचकते हुए बोला, पनिशमेंट? और कौन देगा हमें पनिशमेंट, आप? बोलते हुए उसने केसर को देखा जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। वो अपने सामने बैठी उसे पहली लड़की को देख रहा था जो उसे पनिशमेंट देने की बात कर रही थी। वेल, वो ऐसा कर भी सकती थी क्योंकि उसका हक था और ये हक उसे खुद आरंभ से मिला था। केसर गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हम अपने हमें और बेबी दोनों को डरा दिया, इसलिए अब आपकी इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अभी आरंभ कुछ बोलता है तभी उसे अपनी गर्दन में एक दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर झुका कर केसर को देखा जो अपने दांत दिखाते हुए उसे देख रही थी। उसकी इस हरकत पर उसने अपना सर नामे हिला दिया। आरंभ केसर की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचे हुए बोला, ये क्या था? बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। आरंभ के गर्दन पर दांतों की निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। केसर आरंभ के गले पर बने लव बाइट को देखते हुए बोली, आपकी पनिशमेंट। बोलकर वो खिलाकर हंसने लगी। आरंभ केसर को बिस्तर पर धक्का देकर उसके ऊपर आते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना हुकुम रानीसा, अब आपकी बारी। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वही सुनते ही केसर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, हमें क्यों? हमें कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए, हमने थोड़ी आपको डराया है, हमें कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो आरंभ को अपनी मासूम आंखों से देख रही थी, मानो अपनी आंखों से ही पूछ रही हो कि आप नहीं दोगे ना हमें पनिशमेंट? आरंभ केसर के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, अपने भी तो हमें इतना परेशान किया है, इस हिसाब से आपको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना हुकुम रानीसा। बोलकर वो केसर के चेहरे की तरह झुकने लगा। केसर आरंभ की पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा थोड़ी होता है, आप अपनी क्यूट सी प्यारी सी बीवी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हुकुम सा। वही आरंभ ने अपनी पकड़ केसर पर मजबूत कर दी। उसने दूसरे हाथ से केसर के नाइट सूट को उसके कंधे से नीचे करके धीरे से अपने होंठ वहां रख दिए। केसर एकदम से चिहुन उठी। उसने आरंभ की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रखा था। उसकी सांस तेज हो गई थी। केसर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी चिक निकल गई। उसने जल्दी से अपने गले पर हाथ रख लिया। आरंभ ने अपना सर उठाकर केसर को देखा, जो अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी, मानो आंखों से हाय शिकायत कर रही हो कि उसे पनिशमेंट क्यों दिया। आरंभ केसर के नाक पर किस करके बोला, सो जाए हुक्मरानी सा, वरना हम पूरी रात नहीं सोने देंगे। हाँ सुनते ही केसर जल्दी से उससे अलग हो गई और बिस्तर पर उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। आरंभ ने खुद को और केसर को ब्लैंकेट से पूरी तरीके से ढक लिया और फिर केसर को अपनी बाहों में अच्छे से भरकर लेट गया। केसर की पीठ आरंभ के सीने से लगी हुई थी, वही आरंभ के हाथ उसकी कमर से लिपटे हुए थे। आरंभ ने केसर के सर पर किस किया और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, स्लीप, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही केसर जिससे उसकी बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ देखने लगी। उधर देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह केसर आरंभ के सीने पर अपनी नोज रब करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी।
आरंभ केसर की पीठ पर हाथ फेरते हुए, हुक्मरानी सा, आप हमें सिड्यूस कर रही है। आरंभ की बात सुनते ही केसर की बच्ची कुची नींद एक झटके से खत्म हो गई और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी। वो मासूम सी शक्ल बनकर जल्दी से बोली, सिड्यूस? वो कैसे? हम तो बस अभी अभी तो कर उठे हैं ना। आरंभ केसर की गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, आप ऑलमोस्ट हमारे ऊपर कबाड़ा करके सो रही हैं। एंड यू नो वॉट हुक्मरानी सा, आपकी प्रेजेंस ही हमें सिड्यूस करने के लिए काफी है। बोलते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया और उसकी तरफ देखते हुए उसने आइज विंक किया। केसर अपनी आंखों छोटी करके बोली, बेशरम हुकुम सा। बोलकर उसने अपना मुंह फुला लिया। आरंभ केसर को पलटकर उसके ऊपर आकर, ओनली फॉर यू हुक्मरानी सा। बोलकर आरंभ केसर की गर्दन में अपनी नोज रब करने लगता है, जिससे केसर को गुदगुदी होने लगती है। केसर हंसते हुए बोली, हुकुम सा नहीं, हमें गुदगुदी हो रही है। बोलकर केसर इधर उधर होने लगी। उसकी हंसी आरंभ को सुकून दे रही थी। इस हंसी के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। आरंभ केसर के गले पर किस करके बोला, लव बाइट्स लुक्स गुड ऑन यू। बोलकर उसने सिर उठाकर केसर की तरफ देखा। वही ये सुनते ही केसर ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। आरंभ ने केसर के गाल पर बाइट कर लिया। केसर अपने गाल पर हाथ रखकर जल्दी से बोली, ये क्या था? बोलते हुए वो अपना गाल सहलाने लगी थी। आरंभ ने उसके सर के दोनों तरफ अपनी कोहनी टिकाए और उसकी आंखों में देखकर बोला, आपको पता है आप शर्माते हुए बहुत अच्छी लगती हैं हम। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेश फ्लावर्स। ये सुनते ही दोबारा उसके गाल लाल हो गए। वो अपना चेहरा आरंभ के सीने में छुपते हुए बोली, हुकुम सा, प्लीज ऐसे मत देखिए ना। उसकी बात सुनते हुए आरंभ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। केसर ने एक आंख खोलकर आरंभ को देखा। वो अभी भी मुस्कुराते हुए उसे वैसे ही देख रहा था, जिस वजह से केसर दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो धीरे से बोली, प्लीज ना, हमें शर्म आ रही है। बोलते हुए उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। आरंभ हलक सा हंस दिया और उसने अपना चेहरा केसर के गर्दन में छुपा लिया। आरंभ वैसे ही बोला, जाकर फ्रेश हो जाइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। बोलकर वो केसर के ऊपर से उठकर बैठ गया। केसर भी उठकर बैठते हुए बोली, सरप्राइज? आरंभ केसर की नाक पिंच करते हुए बोला, हम एक और सरप्राइज है जो रात को मिलेगा। केसर एक्साइटमेंट से बोली, क्या सरप्राइज है? उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर के फॉरहेड पर टैप करते हुए, माय इनोसेंट हुक्मरानी सा सरप्राइज है, वेट तो कीजिए। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो बेड से उठा और उसने केसर को भी अपनी बाहों में उठा लिया। केसर जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप हुकुम सा? आरंभ उसे लेकर बाथरूम की तरफ जाए हुए बोला, लेट्स टेक शावर टुगेदर। बोलते हुए वो बाथरूम के अंदर चला गया और उसने बैक किक मारकर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाथरूम के अंदर केसर की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। लद्दाख, सुबह का वक्त। केसर इस वक्त सोफे पर मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक बड़े से टेडी बियर को पकड़ रखा था, जो बिल्कुल उसका ही साइज का था। वो इस वक्त सिर्फ एक बाथरोब है जो उसके लिए काफी बड़ा था। वो उसके घुटनों से भी नीचे तक था। उसकी स्लीव्स इतनी बड़ी थी कि उसके हाथ से भी लटक रही थी और वो उसमें एकदम छोटे से खरगोश की तरह लग रही थी। उसके नाक और गाल हल्के हल्के लाल हो रहे थे और बालों से पानी टपक रहा था। उसे अभी अभी आरंभ से डांट पड़ी थी, इसलिए अब वो आरंभ से गुस्सा होकर ऐसी बैठी हुई थी। वो आरंभ से अपनी ज़ैद नाराजगी जता रही थी, लेकिन वो जिसमें अपनी नाराजगी जता रही थी वो तो कमरे में था ही नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आरंभ अंदर आया। उसके हाथ में एक पेपर बैग था। केसर ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर अपना चेहरा फेर लिया। उसे नजर देखकर आरंभ ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ गया। आरंभ उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठकर अपनी धीमी आवाज में बोला, नाराज है? केसर बिना उसकी तरफ देखे हुए बोली, बहुत। आरंभ एक बार फिर प्यार से बोला, बात नहीं करेगी? केसर ने उसे घूरकर देखा और जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप जाओ यहां से। ये सुनते ही आरंभ ने गहरी सांस ली। वो केस का चेहरा देखकर ही समझ गया था कि उसके आने से पहले हो ना हो वो पक्का रो रही थी। केसर सुबकते हुए बोली, आप हमेशा हमें डांटते रहते हो। ये मत करो वो मत कर, और आज तो आपने हद कर दी। आप हम पर चिल्ला रहे थे। बोलते हुए वो अपने आंसुओं से भी आरंभ को देख रही थी।
केसर की बातें सुनते ही आरंभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। केसर आरंभ को मुस्कुराते हुए देखकर चिढ़ गई। वो सुबकते हुए बोली, क्या है? आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप हंस रहे हो हम पर। कितने बुरे हो आप। जाओ, नहीं करनी बात। बोलते हुए वो अपने आंसुओं से साफ करती है। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला, चलिए मान लिया हमने कि हम बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे हम आपको क्यों डांट रहे थे? ये सुनते ही केसर इधर उधर देखने लगी। वो धीरे से बोली, हमें नहीं करनी आपसे बात, जाइए यहां से। बोलते हुए उसने आरंभ का हाथ अपने गाल से हटा दिया और अपना चेहरा फेर लिया। वो अपनी पदक टेडी बियर पर मजबूर करते हुए उससे कसकर पकड़ लेती है और धीरे धीरे सबकने लगती है। आरंभ की भौहें सिकुड़ गईं उसे टेडी बियर को देखकर। वो अपनी जलती निगाहों से उसे टेडी बियर को घूर रहा था। आरंभ का मन कर रहा था कि वो उस टेडी बियर को उठाकर फेंक दे, लेकिन अफसोस वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। आरंभ केसर का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या इतनी जोर से डांटा था हमने कि आपके आंखों में आंसू आ गए? ये सुनते ही केसर बुरी तरह रोने लगी। उसे ऐसा रोता देख आरंभ ने एक गहरी सांस ली और अगली ही पल उसने केसर को अपनी तरफ खींच लिया। केसर एकदम से आरंभ के सीने से लग गई। आरंभ केसर की लोअर बैक को सहलते हुए बोला, शुश, रिलैक्स, शांत, ओके। अब नहीं डांटूंगा पक्का, लेकिन हम क्या करें, आप जानती हो ना, हम आपकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। उद्धरण चिन्ह। और आप है कि लापरवाही करने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब आप ही बताएं, अगर आप मेडिसिन पर वक्त नहीं लेंगी तो फिर वापस से तबीयत खराब हो जाएगी ना, इसलिए बस थोड़ा सा डांट दिया। उद्धरण चिन्ह। केसर आरंभ के सीने पर मारते हुए बोली, वो थोड़ा सा था। आप हम पर कितने जोर से चिल्लाए थे। आपको पता है उस वक्त हमें कितना रोना आ रहा था। हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आपने हम पर ध्यान नहीं दिया और हमें यहाँ कमरे में बंद करके चले गए। आरंभ केसर को अपनी गोद में अच्छे से बिठाते हुए बोला, हमारी तरफ देखिए हुकुमरानी सा। ये सुनते ही केसर ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स, ओके, जस्ट रिलैक्स, इतना रोना इज नॉट गुड फॉर यू। आप क्यों भूल जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं? एक नन्ही सी जान आपके अंदर सांस ले रही है। अब अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर उसे परेशानी होगी ना। आइंदा से अगर आपने एक भी वक्त की मेडिसिन मिस की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने केसर के चेहरे को अपने हाथ से साफ किया। केसर अब चुपचाप अपना सिर झुकाए आरंभ की गोद में बैठी हुई थी। अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसे आरंभ का डांटना नहीं पसंद आ रहा था। ऊपर से उसके हार्मोन में इतने चेंजेस आ रहे थे कि वो खुद बहुत परेशान थी। ऊपर से उसका बस रोने का मन करता था। खुद की हालत देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि अपनी इस प्रेगनेंसी पीरियड में वो बहुत रोने वाली है। आरंभ केसर का चेहरा अपने हाथ से उठाकर उसकी आंखें देखते हुए बोला, वैसे हम आपके लिए चीज केक लेकर आए थे, लेकिन आप तो नाराज हैं हमसे, इसलिए सोच रहे हैं किसी और को दे दे। ये सुनते ही केसर के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वो जल्दी से बोली, ऐसे कैसे किसी और को दे दे? आप तो हमारे लिए लेकर आए ना, तो फिर किसी और को क्यों देना? आरंभ भी उसी की टोन में बोला, लेकिन आप तो नाराज हैं ना हमसे। जल्दी से कैसे बोले नाराज? वो क्या होता है? हम किसी नाराज वारज को नहीं जानते। अब आप ये सब छोड़िए और हमें हमारी चीज केक दीजिए जल्दी। वही उसकी इस हरकत कर आरंभ से चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे ज्यादा परेशानी ना करते हुए उसकी तरफ वो पेपर बैग बढ़ा दिया। केसर जल्दी से बैग के अंदर से चीज केक का बॉक्स निकलकर उसे खाने लगी। आरंभ ने वही पास में रखा हुआ हेयर ड्रायर उठाया, लिया, उसके गिले बालों को सुखाने लगा। वही केसर मजे से अपनी चीज केक खा रही थी। चीज केक खत्म होने के बाद केसर ने सिर उठाकर आरंभ की तरफ देखा और उससे बोली, आज हम कहाँ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो बहुत एक्साइटमेंट भरी नजरों से उसे देख रही थी। आरंभ ने उसे अपनी गोद से उठने का इशारा किया। केसर जल्दी से उठ गई। आरंभ बेड पर रखी हुई एक ड्रेस उठाकर केसर को देते हुए बोला, कहाँ ना सरप्राइज है, वेल गो एंड चेंज। केसर आपको पता था आरंभ उसे कुछ नहीं बताने वाला था, इसलिए वो चुपचाप कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। केसर के जाते ही आरंभ ने अपना फोन उठाया और फिर वो बेडरूम से निकल गया।
इधर आरंभ बाहर आया और फोन पर बोला, मल्हार, हमने आपसे धीरज महाजन की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। फोन की दूसरी तरफ से मल्हार जल्दी से बोला, सॉरी हुकुम सा, वो हमें लगा आप हनीमून पर हैं, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। आरंभ आंखें घुमाते हुए बोला, हम हनीमून पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हुक्मरानी की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हम इंसान की इन्फॉर्मेशन भेजिए। बोलकर आरंभ ने कॉल कट कर दिया। आरंभ जो अपने फोन में कुछ कर रहा था तभी सामने से एक आवाज आई। वो आवाज सुनते ही उसने झट से अपनी नजरें उठाकर केसर को देखा और उसे देखते ही उसके दिल की धड़कन में बढ़ चुकी थी। इस वक्त केसर ने व्हाइट जीन्स टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी का ग्लो इतना था कि किसी को भी उससे जलन हो जाए। आरंभ की नज़र केसर के ऊपर ही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र केसर के पेट पर आकर ठहर गई। केसर का वो छोटा सा ब्लोटेड टमी उस टी शर्ट में बहुत क्लियर पता चल रहा था। इधर केसर आरंभ के सामने आकर उससे बोली, हम कैसे लग रहे हैं? बोलते हुए वो एक्साइटमेंट से आरंभ को देख रही थी और उसके फेस पर हल्के से स्माइल थी। केसर का सवाल सुन आरंभ ने एक बार फिर से केसर को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे बोला, बिल्कुल हमारी पीछे रह जाना। ये सुनकर केसर धीरे से बोली, आप हमेशा ये ही क्यों कहते हैं? वो बोल ही रही थी कि तभी आरंभ ने उसके चेहरे को अपनी हाथों में भरा और वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। आरंभ के झुकते ही केसर के बोलती बंद हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस चुपचाप आरंभ को देख रही थी। अपनी बात बोलकर आरंभ ने केसर के माथे को अपने होठों से छू लिया। उसके ऐसा करते ही केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आरंभ केसर से अलग हुआ, उसने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंट की और उसे लेकर के कमरे से निकल गया। केसर की एक्साइटमेंट देख आरंभ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों होटल से निकल चुके थे। उनकी डेस्टिनेशन होटल से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। आरंभ ने केसर को बुलेट पर पीछे बैठने का इशारा किया और खुद बुलेट स्टार्ट कर दी। केसर ने आरंभ के कंधे पर अपना एक हाथ रखा और फिर वो धीरे से अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करके आरंभ के पीछे बुलेट पर बैठ गई। पिछली बार थोड़ी झिझक थी उनके बीच, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। इस बार बुलेट पर बैठने से केसर को डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो माजे से आरंभ से चिपक कर बैठी हुई थी। केसर के बैठते ही आरंभ ने बुलेट को स्टार्ट कर दिया। केसर को नहीं पता था कि आरंभ उसे कहां ले जा रहा है। वो बस चुपचाप इधर उधर देख रही थी। कुछ देर बाद आरंभ ने अपनी बुलेट सोंगो लेक के पास रोकी। सुबह का वक्त था और ज्यादा लोग यहाँ नहीं थे। हल्की ठंड, झील का किनारा और वहां पर अरेंज की गई उनकी डेट। वो एक प्रॉपर सेटअप था, साथ ही कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था। आरंभ ने केसर को बुलेट से उतरने का इशारा किया और खुद भी उतर गया। केसर अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरंभ ने केसर को अपनी तरफ खींचा लिया। केसर के हाथ अपने आप ही उसके कंधे पर चले गए और वह बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगी। आरंभ ने अपनी जेब से एक ब्लाइंड फोल्ड निकला और उसे पलटकर बोला, कम लेट मी टाई इट ओवर योर ब्यूटीफुल आईज। केसर धीरे से बोली, लेकिन क्यों? आरंभ पीछे से केसर के कान धीरे से फुसफुसाया, डू यू ट्रस्ट मी हुकुम रानी सा। ये सुनते ही केसर ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरंभ ने केसर की आंखों को ब्लाइंड फोल्ड से कवर कर दिया। आरंभ केसर के कान धीरे से बोला, जस्ट रिलैक्स एंड कम विथ मी। आरंभ केसर का हाथ पकड़कर उसे जगह पर ले गया जहां उसने डेट का अरेंजमेंट किया था। आरंभ उसके येलोब पर अपने होंठ रखते हुए धीरे से बोला, ओपन यू आइज हुक्म रानी सा। बोलता हुए उसने ब्लाइंड फोल्ड को एक झटके से खींच लिया। केसर ने धीरे से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को खोलना शुरू किया और अगले ही पल उसके सामने एक हंसी नजारा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। सामने पूरी एक डेट प्लान की गई थी, वहीं पर एक राउंड टेबल के आसपास 2 चेयर्स थी। साथ ही उसे पूरे जगह पर काफी दूरी तक रोज पेटल्स बिखरे हुए थे। आसपास के जो पेड़ थे वहां पर लाइट्स लगी हुई थी। आरंभ केसर को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी हुकुम रानी सा। इतना बोलकर उसने केसर के ईयरलोब को हल्के से बाइट कर लिया। लद्दाख तसोंगो लेक। केसर ने पलटकर आरंभ को देखा जो पहले से उसे ही देख रहा था। इस वक्त दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। केसर धीरे से बोली, सॉरी, हम भूल गए थे।
बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसे बुरा लग रहा था कि वो इतना स्पेशल दिन कैसे भूल गई, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आरंभ उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या हुआ अगर भूल गई तो, हम हैं ना याद रखने के लिए। बोलकर उसने केसर का चेहरा ऊपर किया और उसके आंसू साफ किए और उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। केसर उसकी आंखों देखते हुए बोली, आप गुस्सा नहीं है, मतलब आपको बुरा नहीं लगा कि हम भूल गए हमारे इतने स्पेशल दिन को। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, जानती है क्यों। ये सुनकर केसर ने मासूमियत से अपना सिर नामे हिला दिया। आरंभ उसकी नोज पर किसकर बोला, इसलिए क्योंकि ये बस एक दिन है, फिर चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप हमारे साथ हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं तो हर दिन, हर रात, हर पल, हर सुबह स्पेशल है। बोलकर वो प्यार भरी नजरों से उसकी नीली आंखों में देख रहा था। उसकी नजरों में एक मोहब्बत थी, एक पाक मोहब्बत। केसर की आंखें हल्की नम हो चुकी थी, शायद ही आज तक किसी ने उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी थी। केसर अपनी धीमी हो चुकी आवाज में बोली, क्यों है आप इतने अच्छे। आरंभ उसके माथे को चूम कर बोला, हम बस आपके लिए अच्छे हैं। उसने बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, बल्कि यह सच था, सच में सिर्फ केसर के लिए अच्छा था। वरना जिन लोगों ने उसका दूसरा रूप देखा था वो अब तक जिंदा नहीं बचे थे, और जो बचे थे वो गवाही देने के लायक नहीं थे। आरंभ केसर की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, वेल डू यू लाइक इट। केसर आरंभ के सिर से अपना सिर जोड़कर बोली, आई लाइक इट, नो आई लव इट। ये सुनकर आरंभ मुस्करा दिया। आरंभ अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर बोला, बस इसलिए तो आपको यहाँ लेकर आए। ये आपकी फेवरेट जगह है, जानते हैं ना हम। केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, आपको कैसे पता, हमने तो आपको कभी बताया ही नहीं। आरंभ अपनी उंगलियां से केसर की बैक पर पैटर्न बनाते हुए बोला, हम आपने नहीं बताया, हमने आपकी और सानवी की बातें सुनी थी जब आप इस जगह का जिक्र कर रही थी। केसर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अच्छा जी, तो अब आप छुपकर हमारी बातें भी सुनते हैं। आरंभ उसके नाक पर किस करते हुए बोला, अजी नहीं, हम बस आपको देखने के बहाने ढूंढते हैं। केसर शर्मा कर अपनी पलकें झुकाकर बोली, बातें तो कोई आपसे बनाना सीखे, हुकुम सा। आरंभ उसकी उन झुकी पलकों को बड़े प्यार से चूम कर बोला, जब बातें सुनने वाला कोई आप जैसा हो तो बातें बनाने में क्या दिक्कत। केसर अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा जी, हम देख रहे हैं आजकल आप जलेबियों की तरह बातें घुमाने लगे हैं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। आरंभ केसर को अपने और करीब करके बोला, अजी नहीं आती हमें शर्म, वो क्या है ना, हमारी बीवी हमसे कहती है कि हम बड़े बेशर्म हैं। ये सुनते ही केसर के दोनों गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। वो आज पहली बार आरंभ के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। अब तक आरंभ केसर को टेबल के पास ले आया था। उसने केसर के लिए चेयर खींची और उसे बैठने का इशारा किया। केसर मुस्कुराते हुए वहां बैठ गई, आरंभ भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी एक आदमी वहां आया और उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। ब्रेकफास्ट में आरंभ ने उसकी हेल्थ का और उसकी पसंद का ख्याल रखते हुए छोले कुलचे, मिक्स्ड फ्रूट सलाद, एवोकेडो टोस्ट, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक और बनाना स्मूदी अरेंज करवाया था। ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद उस आदमी ने केसर की तरफ देखते हुए कहा, मैम, डू यू लाइक ऑर्डर सम स्वीट्स। आरंभ की नजर सीधे उस आदमी की तरफ चली गई जो केसर को अपनी चमकती आंखों से देख और घूर रहा था। ये देखते ही आरंभ की आंखें डार्क हो गई। गुस्से से उसका चेहरा काला हो गया था। इस वक्त केसर लगी इतनी क्यूट रही थी और वही उसकी यह हरकत आरंभ की नजरों से दूर नहीं रह पाई थी। उसने उस आदमी की हरकत देख ली थी। केसर, जिसने अभी कुछ टाइम पहले ही चीज केक खाया था, उससे बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। केसर पोलाइट वे में बोली, नो थैंक्स। बोलकर उसने उस आदमी को मना कर दिया। तभी वेटर को ऐसा लगा कोई उसे जानलेवा नजरों से घूर रहा है। उसने सिर घुमाकर आरंभ की तरफ देखा और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। आरंभ की आंखें इस वक्त इतनी खतरनाक थीं कि उस आदमी की रूह तक कांप गई। वो हड़बड़ाते हुए वहां से भाग गया। केसर धीरे से बोली, सब आपसे इतना डरते क्यों हैं? वो आदमी आपसे डरकर भाग गया, पर आपने तो कुछ किया भी नहीं। आरंभ केसर की चेयर अपनी तरफ खींचकर बोला, वो डर गया क्योंकि उसका काम है डरना। केसर मासूमियत से बोली, ऑन, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो नहीं डरते आपसे।
बोलते हुए वह अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के बालों से खेलते हुए बोला, हम आपको डर नहीं लगता हमसे? केसर जल्दी से अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं। आरंभ केसर को अपनी तरफ हल्का सा खींचकर बोला, सच में नहीं लगता? केसर धीरे से बोली, मतलब थोड़ा सा लगता है, वैसा वाला नहीं, मतलब आपके गुस्से से ज्यादा आपकी नाराजगी से लगता है। आरंभ केसर का गाल पिंच करते हुए बोला, आप सच में बहुत इनोसेंट हैं। केसर गाल सहलाते हुए बोली, आउच, डोंट डू दिस हुकुम सा। बोलकर उसने मुंह बना लिया। आरंभ केसर के गाल से हाथ हटाकर उसके गाल पर किस करके बोला, बट आई लाइक टू डू दैट। बोलकर उसने खाने की एक बाइट केसर की तरफ बढ़ा दी। केसर ने जल्दी से वो बाइट खा ली, उसे आरंभ के हाथ से खाना अच्छा लगता था। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ वो लेक और बर्फ की चादर ओढ़े उस जगह में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आरंभ खुद भी खा रहा था और केसर को भी खिला रहा था। वही केसर खाते हुए कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। आरंभ बस उसे मुस्कुराते हुए सुन रहा था। उसे केसर को बच्चों की तरह पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता था और वो ये करता भी था। वो जानता था कि बचपन से केसर को कोई खुशी नहीं मिली थी, मतलब खुशी क्या होती है उसे पता ही नहीं था। इसलिए वो बस छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती थी। जबकि खुद इतने बड़े रॉयल फैमिली की प्रिंसेस थी, लेकिन एक घटिया साजिश का शिकार होकर वो अपने फैमिली से दूर हो गई। लेकिन अब बाजी आरंभ के हाथों में थी, या फिर कह सकते हैं किस्मत का एक बहुत खूबसूरत खेल था जो भगवान ने उसे केसर से मिला दिया। वो अपने सामने बैठी इस लड़की को दुनिया की हर खुशियों से नवाजना चाहता था। कुछ ही देर में उन दोनों ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया। केसर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, हमारा पेट भर गया, अब हमसे नहीं खाया जाएगा। बोलते हुए वो अपने पेट को सहला रही थी। वो अपने छोटे से टमी को फील कर पा रही ही थी। इस वक्त उसके होठों पर अलग ही मुस्कुराहट थी। आरंभ ने फोन में उसकी इस मुस्कुराहट को कैद कर लिया और अपनी स्क्रीन पर लगा दिया। आरंभ अपनी सीट से उठकर केसर के पास गया और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, मे आई हैव अ डांस विद यू, माय लेडी। केसर की स्माइल और गहरी हो गई। वो जल्दी से आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। आरंभ केसर को सेंटर में लेकर गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरंभ ने केसर को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए एक चुटकी बजाई और तभी एकदम से गाना शुरू हो गया। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार सुन, सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा। केसर आरंभ के गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देख रही थी। आरंभ के दोनों हाथ केसर के कमर पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए स्टेप्स कर रहे थे। तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा। तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। आरंभ केसर को खुद से दूर करता है, फिर अपने करीब खींचता है। दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार सुन, सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। आरंभ केसर की नोज पर किस करते हुए उसे घुमाता है। केसर की पीठ आरंभ के सीने से लग जाती है। आरंभ केसर के कंधे पर किस करके पीछे हट जाता है। ना हम बेवफा हैं, ना प्यार है कम दरमिया, पर अपनी तकदीरें हैं बिल्कुल ही जुदा। ना हम बेवफा हैं, ना प्यार है कम दरमिया। आरंभ के किस को महसूस करते हुए केसर की आंखें सुकून से बंद हो गई। आरंभ के हाथ केसर की कमर पर हरकत कर रहे थे, पर अपनी तकदीरें हैं बिल्कुल ही जुदा, फिर कैसे मिलेगी मंजिल प्यार की। केसर आरंभ की तरफ घूमकर उसके गाल पर किस करते हुए उससे हक कर लेती है। आरंभ केसर के सर पर चिन रखकर अपनी आंख बंद कर लेता है। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार सुन, सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। आरंभ की नजर केसर के आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई। आरंभ की नजरों को अपने होठों पर महसूस कर केसर के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजरें झुका ली। आरंभ हल्का सा मुस्कुराया और फिर आगे बढ़कर उसने केसर के सॉफ्ट होठों पर अपने होठ टिका दिए। उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया।
आरंभ उसे किस करते हुए सीधे टेबल के पास लेकर गया और उसने केसर को लिफ्ट करके वही टेबल पर बैठाया और उसके पैरों को अलग करते हुए उसके पैरों के बीच आ गया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर धीरे से बोला, आई एम ऑल योर्स हुकुम रानीसा। ये सुनते ही केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नजर आरंभ की नजरों से मिली। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए बोला, आई एम ऑल योर्स। आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉरएवर। आरंभ की बातों को सुनकर केसर के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। आरंभ की बातें बस बातें नहीं थी, वो एक इनडायरेक्ट कन्फेशन था। केसर धीरे से अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, आप क्या। इसके आगे वह कुछ बोल पाती कि तभी आरंभ का फोन बजा। आरंभ केसर से दूर हुआ और उसने अपना फोन चेक किया जिस पर मल्हार का नाम फ्लैश हो रहा था। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, हुकुम रानीसा, हम बस अभी आते हैं, बस 5 मिनट। ओके बोलकर उसने केसर के सिर पर किस किया और फिर दूसरी तरफ चला गया। आरंभ के जाते ही केसर ने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से बोली, डिड ही कन्फेस्ड हिज लव। क्या सच में हुकुम सा? सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है? दूसरी तरफ मल्हार कॉल के दूसरी तरफ से बोला, हुकुम सा, राजा सा और मिस्टर सिसोदिया आज एक दूसरे से मिले थे। उद्धरण चिन्ह। हम किसी मीटिंग के लिए होटल्स प्लाजा आए थे, तब हमने राजा सा और मिस्टर सिसोदिया को एक साथ देखा। वो एक प्राइवेट रूम के अंदर है और हम अभी उस कमरे के बाहर हैं। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, पता कीजिए कि ये दोनों किस लिए मिल रहे हैं और नजर रखवाए दोनों पर। मल्हार दूसरी तरफ से बोला, हमने एक वेटर को रिश्वत देकर अंदर भेजा है, कुछ देर में पता चल जाएगा, आप फिक्र ना करें। ये सुनकर आरंभ ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगा। तभी उसकी नजर एकदम से उस आदमी की तरफ चली गई जो अभी कुछ देर पहले उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए आया था। उस आदमी को देखते ही आरंभ के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ गया। लद्दाख। आरंभ अपनी खतरनाक नजरों से उस आदमी को घूर रहा था। कुछ सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। वो आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा था, वहीं पास में एक चाय की दुकान थी। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक तरफ ले जाने लगा। वो आदमी घबराते हुए बोला, मिस्टर सिंह, क्या कर रहे हैं आप? वही आरंभ ने उसकी बात सुनते हुए उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूर कर दी थी। दर्द के मारे आदमी के मुंह से चीख निकल गई। इधर आरंभ उसे घसीटते हुए उस चाय की दुकान के पास ले गया और उसका दोनों हाथ उस जलते हुए गैस पर रख दिए। उस आदमी की चीख उस पूरे एरिया में गूंज गई। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन आरंभ पर न तो चीख का कोई असर हो रहा था और न ही उसके दर्द का। उसकी आंखों के सामने बार बार वो नजारा आ रहा था जब वो आदमी केसर को अपनी हवस भरी नजरों से घूर रहा था। ये सब याद करते ही आरंभ ने अपनी पकड़ उस आदमी के हाथ पर मजबूर कर दी थी। वही चाय की दुकान पर काम करने वाला वो लड़का डर गया और डरते हुए बोला, साहब ये मर जाएगा क्या? अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता कि आरंभ ने उसे अपनी खतरनाक नजरों से घूर कर देखा। उस लड़के की तो जान हलक में अटक गई। वो लड़का चुपचाप जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और सहमी नजरों से आरंभ को देखने लगा। इधर आरंभ अपने दांत पिसते हुए बोला, यू मेड अ मिस्टेक एंड आरंभ प्रताप सिंह गलतियां माफ नहीं करता। कोई उससे नजरें उठाकर देखे वो हमें बर्दाश्त नहीं, और तूने तो उसे अपनी हवस भरी नजरों से देखा है। बोलते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींचा लिया। वही आरंभ के छोड़ते ही वो आदमी एकदम से नीचे गिर गया और अपनी अधखुली आंखों से आरंभ को देखने लगा। आरंभ ने अपनी आंखों पर शहद चढ़ाए और वहां से जाते हुए बोला, वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ और सिर्फ आरंभ प्रताप सिंह की। बोलकर आरंभ वहां से सीधे उस तरफ बढ़ गया जहां वो केसर को छोड़कर आया था।
इधर केसर एक झील के पास एक पत्थर पर बैठी हुई थी, उसके दोनों पैर पानी में थे और वो आरंभ की बातों के बारे में सोच रही थी। वो अभी यह सब सोच ही रही थी कि किसी ने एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से शख्स की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखते हुए बोली, यह क्या हरकत थी? उद्धरण चिन्ह। आरंभ उसे टेबल के पास ले जाते हुए बोला, क्या सोचकर आप पानी में गई थी? यहाँ का मौसम देखा है, ऊपर से वो पानी आधे से ज्यादा जमा हुआ है। इतना बोलकर उसने केसर को वहीं टेबल पर बैठा दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पैरों को बहुत ध्यान से पोंछने लगा। केसर की स्किन किसी बच्चे की तरह सेंसिटिव थी, जो ज्यादा ठंडा होने की वजह से अक्सर लाल हो जाया करती थी। आरंभ ने केसर को घूर कर देखा। केसर इधर उधर देखने लगी। उसके पैरों को अच्छे से पोंछने के बाद आरंभ ने उसे वापस से उसके बूट्स पहना दिए। आरंभ ने केसर का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और जैसा ही कुछ बोलने का हुआ कि केसर एकदम से उसके सीने से लग गई। वही आरंभ के हाथ हवा में ही रुक गए। वो अभी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके कानों में केसर की आवाज आए। केसर आरंभ के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, हुकुम सा, अगर आप हमें डांटने वाले हैं तो देख लीजिए, हम इस बार बहुत बुरे वाले नाराज हो जाएंगे और बात भी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर मनाते रहिएगा हमें। आपने हमें सुबह होटल में भी डांटा था और अगर इस बार आपने डांटा तो हम रोने बैठ जाएंगे और चुप तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वही केसर की बातें सुनते ही आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की पता नहीं अपने छोटे से मटर जितने दिमाग में क्या क्या सोचती रहती थी। उसे सच में लगा कि वह उसे डांटने वाला है। फिलहाल आरंभ को उसकी गलतफहमी दूर करने का कोई इरादा नहीं था। उसने केसर को खुद से अलग किया और अपने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरने लगा। वही केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आरंभ उसकी नोज को पिंच करते हुए बोला, हो गई नौटंकी या फिर और करना है? ये सुनते ही केसर ने जल्दी से अपना सिर नामे हिला दिया और धीरे से बोली, आप हमें नहीं डांटने वाले हैं। आरंभ हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर बोला, चलो माफ किया आपको, आखिर एक गलती तो माफ कर ही सकते हैं, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। हम आपको माफ करेंगे, उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। केसर मासूमियत से बोली, क्या चाहिए आपको? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे सकें। आरंभ केसर के दोनों गाल पर किस करके बोला, फिलहाल हमारी सबसे कीमती चीज आपके अंदर सांस ले रही है, बट डोंट वरी, हमें जो चाहिए वो हम आपसे ले लेंगे। अब वापस होटल चले क्योंकि रात को भी एक सरप्राइज है। बोलकर उसने वापस से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाइक की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से दूर मुंबई में मिस्टर सिसोदिया और आदित्य जी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर सिसोदिया आदित्य जी को गौर से देखते हुए बोले, सब जानते हैं कि हम आपके बेटे के बिजनेस पार्टनर हैं, पर शायद ही कोई ये जानता है कि हम दोस्त हैं, वो दोस्त जो अतीत के हर पन्ने से वाकिफ है और जुड़ा हुआ है। आदित्य जी अपनी कॉफी का एक सीप लेकर बोले, लेकिन अब क्या फायदा है सब चीजों का, जो होना था हो चुका। स्वर्णा और त्रिशा हमें छोड़कर जा चुकी है और आराधना, वह तो आज तक उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई है। मिस्टर सिसोदिया गहरी सांस लेकर बोले, एक गलत इंसान और हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही आदित्य जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आंखों के सामने एक कॉलेज, कपल, शादी, किसी का रोना और एक प्रॉमिस। ये सब याद करते ही आदित्य जी ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उनकी आंखें नम थीं। आदित्य जी धीरे से बोले, उस अतीत से सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है, सबकी कहानी जुड़ी हुई है। मिस्टर सिसोदिया आदित्य जी की तरफ देखते हुए बोले, सबकी शुरुआत वहीं से हुई थी, द सनशाइन कॉलेज। वो कॉलेज हम सब के पास लाया और आज इस मुकाम पर भी ले आया। लद्दाख, रात का वक्त। इधर केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और तैयार हो रही थी। उसने वक्त ब्लैक कलर का हाई नेक टॉप के साथ ब्लैक कलर की जीन्स और ओवरकोट पहनना हुआ था। उसके लंबे बाल हमेशा की तरह खुले थे। उसके गले में आरंभ का दिया हुआ पेंडेंट था और हाथ में वो ब्रेसलेट था जो दिवाली पार्टी की रात आरंभ ने दिया था। केसर ने जल्दी से अपने बूट्स पहने और खुद को आईने में एक नज़र देखकर बोली, बस कुछ महीने की बात है, फिर आप हमारे पास आ जाओगे। बोलकर उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। ये सब सोचते हुए फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। केसर रेडी होकर जल्दी से बाहर गई और उसकी नज़र आरंभ की तरफ चली गई, जो खुद भी रेडी था और वो डाइनिंग टेबल से टिककर उसका ही वेट कर रहा था। केसर ने आरंभ को ऊपर से नीचे तक देखा।
इस वक्त आरंभ ने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का ही ओवरकोट पहन हुआ था। केसर उसे इस तरह के लुक में पहली बार देख रही थी, वरना विराग ज्यादातर फॉर्मल्स ही पहना था। एक खास बात और थी, आज दोनों ने ट्यूनिंग कर रखा था। आरंभ ने जैसे ही केसर को देखा वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, चले, वी आर गेटिंग लेट। केसर ने झट से आरंभ का हाथ अपने हाथ में अपना हाथ रख लिया और बोली, ओके, उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ वो दोनों होटल से निकल गए। करीब 2 घंटे बाद आरंभ ने अपनी बाइक एक पहाड़ी पर आकर रोकी। आरंभ ने केसर को नीचे उतारने का इशारा किया। केसर जल्दी से उतर गई और आरंभ भी उतर गया। उसका अपना हेलमेट निकल वही बाइक पर रख दिया और केसर का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाने लगा। केसर चुपचाप चली उसके साथ चल रही थी। थोड़ा आगे जाकर आरंभ एकदम से रुका। केसर जो इधर उधर देख रही थी, वो आरंभ के अचानक से रुकने से उसकी पीठ से टकरा गई। उसने आरंभ के पीछे से झुककर सामने की तरफ देखा, लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आरंभ केसर की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, तो कैसा लगा सरप्राइज हुकुमरानी सा? केसर धीरे से बोली, आर यू सीरियस हुकुम सा? बोलते हुए उसने आरंभ के हाथ में अपना हाथ रखा और फिर उसके पास आ गई। आरंभ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम डैम सीरियस। केसर ने वापस से सामने की तरफ देखा। सामने एक बड़ा सा हॉट एयर बलून था जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। उसमें कई सारी लाइट्स जल रही थी, बिल्कुल फेरीटेल जैसा था। तभी रजत आरंभ के पास आया और उसने बोला, सर एवरीथिंग इज रेडी और डोंट वरी, मैंने पर्सनली 2 बार इसके सेफ्टी इक्विपमेंट को चेक किया है। सब कुछ सेफ है, आप लोग तैयार हैं? उसकी बात सुनकर आरंभ हाँ में सिर हिला दिया और केसर की तरफ देखा, जो कहीं खोई हुई थी। आरंभ केसर के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, चले। केसर ने एकदम से उसकी तरह देखा और फिर एक्साइटमेंट जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही वक्त में दोनों हवा में थे। अब तक वो हॉट एयर बलून बिल्कुल हाइट तक पहुंच गया था और वहां से पूरा लद्दाख शहर दिख रहा था जो लाइटों से जगमगा रहा था। यह सब देखकर केसर के चेहरे की चमक कम हो ही नहीं रही थी। वो अपने हाथ हवा में फैलकर मुस्कुराए हुए उस खुले आसमान को देख रही थी। तभी आराम में उसके पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, खुश है ना आप? केसर चहकते हुए बोली, खुश नहीं, बहुत 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 खुश है। बोलते हुए वो आरंभ की तरफ पलट गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लद्दाख, रात का वक्त। आरंभ केसर की आंखों में बेहद प्यार से देख रहा था, इस कदर देख रहा था मानो कि पहली बार देख रहा हो। केसर से खोए हुए देखी तो बोली, क्या हुआ हुकुम सा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? केसर का सवाल सुनकर आरंभ कुछ पल के लिए रुक गया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, आपको पता है हुकुमरानी सा, हम हाँ शादी नहीं करना चाहते थे। ये सुनते ही केसर का दिल धक से रह गया। हाँ, यही तो सच था उनके रिश्ते का। एक ऐसा सच जिसे भूलकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज आरंभ के मुंह से ये सब दोबारा सुनकर वो एक बार फिर वो खुद को उसी जगह पर महसूस कर रही थी जहां से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। केसर का हाथ जो अब तक आरंभ की कंधे पर था, उसने वो एकदम से पीछे खींच लिया और अपनी खाली आंखों से आरंभ की आंखें देखने लगी। केसर को खुद से दूर जता से वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है। आरंभ हल्का सा मुस्कुराया और उसने केसर को कमल से पकड़कर अपने करीब कर लिया। वो केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, ये सच है कि हम शादी नहीं करना चाहते थे। सियासत के खेल में ऐसे उलझे कि हमने ये शादी करनी पड़ी। केसर बिना कुछ बोले अपने नम आंखों से आरंभ की तरफ देख रही थी। उसका दिल इस वक्त एक अनजान डर से घिरा हुआ था। इस डर से कहीं आरंभ उससे दूर ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं वो क्या करेगी। आराम केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, शादी के रात अपने कमरे में आने से पहले हमने सोचा था कि यह रिश्ता बस इस सियासत की खेल में एक मोहरा बनकर रह जाएगा, लेकिन इतना बोलकर वह रुक गया और गहरी सांस ली। वो केसर के गालों को सहलते हुए बोला, लेकिन सब एकदम से बदल गया जब हमारी नजरें पहली बार आपकी नजरों से टकराई तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। और फिर पता ही नहीं चला कि कब उस रात से आज की रात तक का सफर तय कर लिया। बोलकर उसने हमें केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को एक तरफ किया। केसर नम आंखों से अपनी धीमी हो चुकी आवाज में बोली, हुकुम साहब। आप। आरंभ उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाते हुए बोला, शुश आज नहीं हुकुमरानी सा,
आज सिर्फ हम कहेंगे और सुनेंगी आप, आज आप वो सब सुनोगी जो हम ना जाने कब से कहना चाह रहे थे। आपको पता है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रुक गया और केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर धीरे से बोला, आपको पता है, जब आप मुस्कुराती है तो हमारे होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, जब आप रोती हो तो हमारे आंखों से भी आंसू गिरते हैं। आप हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे अगर हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो हम एक पल जिंदा नहीं रह पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही केसर के आंखों से आंसू बहकर उसने गाल पर आ गए। आरंभ अपना एक हाथ केसर के गाल पर रखकर बोला, यू नो वॉट, आई जस्ट वॉन्ट कि जब भी सुबह हमारी आंख खुली तो हमारे बिस्तर के दूसरी तरफ हमेशा आप रहें, सिर्फ आप रहें, आपकी खुशबू रहें। उद्धरण चिन्ह। आई जस्ट वॉन्ट कि जब भी हम आपकी आंखों को देखेंगे तो हमें हमारा अक्स दिखे। हाँ, सब कहते हुए आरंभ एकटक केसर की आंखों में देखा था। आरंभ की उन आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ और सिर्फ एक पक मोहब्बत। आरंभ केसर के माथे पर किस करके बोला, और आप जानती हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? उसकी बात सुनकर केसर जो नम आंखों से उसे देख रही थी, वो अपना सर नामे हिला देती है। बेवकूफ नहीं थी वो, अंदाजा था उससे कि शायद आरंभ क्या कहने वाला है। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ इतना बुरा किया था कि अब जब सामने से खुशियां आ रही थी तो उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरंभ केसर के दोनों हाथों को अपने हाथों में कर बोला, क्योंकि एक गुस्ताखी कर बैठे हैं हम, एक ऐसी गुस्ताखी जिसे अब हम खुद आजाद नहीं होना चाहते। और जानती है कैसी गुस्ताखी हुई है हमसे? केसर रोते हुए अपना तेरे नामे हिला देती है। आरंभ ने उसके आंसू साफ किए और उसे 2 कदम दूर करके और अपना हाथ हवा में फैलकर मुस्कुराए हुए बोला, मोहब्बत करने की गुस्ताखी। ये सुनते ही केसर के दिल की धड़कन मानो थम ही चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू जो रुक ही नहीं रहे वो और तेजी से बहने लगे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसके लिए तो पल यहीं थम चुका था। आरंभ केसर की उन नशीली आंखों में देखते हुए बोला, मोहब्बत हो गई है हमें आपसे, और बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आई लव यू हुक्मरानी सा, आई लव यू फॉरएवर एंड एवर, आई लव यू इन दिस वर्ल्ड एंड फॉर द हियरआफ्टर। आरंभ प्रताप सिंह लव्स यू केसर। आरंभ प्रताप सिंह। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सब कहते हुए आरंभ की आंखों में इतनी मोहब्बत थी कि किसी का दिल पिघल जाए। यह तो फिर भी उसकी मोहब्बत खड़ी थी जिसने सिर्फ प्यार ही नहीं इंतजार भी किया था। वो हैरानी से आरंभ को देख रही थी, उसके कान आरंभ के कहे गए सवाद गूंज रहे थे। आई लव यू हुक्मरानी सा। उद्धरण चिन्ह। उसने तो अपने प्यार को इंतजार का नाम देकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर लिया था, लेकिन आज आरंभ के मुंह से ये सब सुनकर उसने अपने दिल की हर बंदिशों को तोड़ दिया था। आरंभ ने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और केसर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर वो बॉक्स खोलते हुए बोला, जानते हैं इन्हें सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन हम अब और देर नहीं करना चाहते। पहला लगा था शब्दों से ज्यादा एहसास मायने रखते हैं, लेकिन जब आप दर्द में थी, मुसीबत में थी, तब जाकर एहसास हुआ कि आप भी तो हमारा इंतजार कर रही हैं ना। उद्धरण चिन्ह। इंतजार शायद हमारे कुछ कहने का, इंतजार हमारे एहसास का और उन एहसासों में हमारे शब्दों का। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने केसर के हाथ को अपने हाथ लिया और उसने अपने होठों से चूम लिया। वो पलकें उठाकर केसर के चेहरे की तरफ देखकर बोला, हमारी जिंदगी में यह जरा उल्टा हो रहा है। पहले शादी हुई और अब प्रपोजल पर कोई बात नहीं। जब हम साथ ही हैं तो इसे भी खूबसूरत बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो बैठिए हुक्मरानी सा, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इस गुस्ताख के साथ बिताएगी? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो अपनी आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत के लिए वो केसर को देख रहा था। केसर जो अब तक खामोश थी और बस खामोशी से उसकी बातों को सुन रही थी, वो धीरे से बोली, अगर हमने आपको आपकी गुस्ताखी के तौर पर आपको अपनी मोहब्बत में कैद कर लिया तो पूरी जिंदगी पछताएगा आप हुक्म सा। आरंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर पछताना आपके साथ है तो हम ताउम्र पछताने के लिए तैयार हैं हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर अब खुद को और रोक नहीं पाए और खुद अपने घुटने के बाल बैठकर आरंभ के सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। आरंभ ने एकदम से उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों हल्की नम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर टूटे तारे पर गई और वो धीरे से बोला, टूटा ता तारा। ये सुनते ही केसर ने भी सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहां एक तारा टूटकर गिर रहा था। रात का वक्त। केसर चुपचाप ऊपरी आसमान की तरफ देख रही थी,
जहां एक तारा टूटकर गिर रहा था। आरंभ सर झुकाकर अपने सीने से लगी हुई अपनी मोहब्बत को देखता है, जो अपनी आंखों में आंसू के लिए ऊपरी आसमान में देख रही थी। उसका छोटा सा गोला सा चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था, उसकी आंखें अभी आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी वो छोटी सी नाक चेरी की तरह लग रही थी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब हाँ कह भी दीजिए हुक्मरानी सा, कितना तड़पाएगी। देखिए अब तो चांद और सितारों ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दो है। ये कहते हैं हुए वो बेहद प्यार भरी नजरों से केसर को देख रहा था। वही ये सुनते ही एक बार फिर केसर की आंखों से आंसू बहाने लगे। वो वापस से शुरू के सीने से लगकर सिसकने लगी लिए थे। वही उसे एक बार फिर रोता देख आरंभ का दिल छल्ली हो रहा था। वो इस लड़की से मोहब्बत करता है और ये है कि समझती ही नहीं। उसकी आंखों से बहे हर आंसू उसके दिल पर किसी अम्ल इस तरह गिरती थी। आरंभ बेचैनियों से बोला, क्या हुआ है हुक्मरानी सा, आप रो क्यों रही हैं? क्या हमारा यह सब कहना आपको पसंद नहीं आया? कुछ तो बोलिए, आपका रोना बेचैन कर रहा है। आप हम बेचैन कर रही हैं हुक्मरानी सा। बोलते हुए उसने केसर के सिर पर अपना सब जोड़ लिया था। उसने केसर को अपने बेहद करीब कर लिया था। केसर ने आरंभ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। वो उसके सीने से लगी हुई अपनी धीमी हो चुकी आवाज में बोली, हुकुम सा। ये कहते हुए केसर की आवाज में एक बेचैनी, जिसका आरंभ साफ साफ समझ रहा था। आरंभ केसर को खुद के और करीब करते हुए बोला, कहिए हुक्मरानी सा, हम सुन रहे हैं। केसर आरंभ की शर्त को अपनी मुट्ठी भरकर धीरे से बोली, हुकुम सा हम आपसे। इतना बोलकर वो रुक गई। ये कहे कि उसके शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उनकी कहानी का एक ऐसा पहलू था जिसका आरंभ आज भी अनजान था। 2 साल पहले उस हादसे की कहानी जिसे दोनों जुड़े हुए थे। आरंभ उसे यूं बच्चों की तरह रोते देखकर बोला, अब क्या जान लेकर ही नहीं हमारी, समझ नहीं आ रहा आपको? आपको दर्द होता है? ऐसा लग रहा है कोई दिल पर वार कर रहा है। वो अभी बोल रहा था कि केसर उसकी बात बीच में काटकर एकदम से बोली, आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरंभ के दिल की धड़कनें शोर करने लगीं और वही उसकी नजरें अभी भी केसर के चेहरे पर टिकी हुई थीं। केसर हल्का सा आगे बढ़कर आरंभ के चेहरे को करीब अपना चेहरा ले गई। उन दोनों के चेहरे इतने करीब थे उनकी नाक आपस में टच हो रही थी। केसर उसकी आंखों में देखकर बोली, आई लव यू। पता नहीं कब से बट मोहब्बत हो गई आपसे हुकुम सा। बोलते हुए वो अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ को देख रही थी, जो अब बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। केसर अपना सिर आरंभ के सीने पर उसके दिल वाली जगह पर रखकर धीरे से बोली, पहले हमें लगा सिर्फ आपकी आदत है, फिर जब उस रात हम आपसे दूर थे और उस इंसान ने हमसे हमारी आबरूह छीनने की कोशिश की, तो हमारे दिमाग से सिर्फ आपका ख्याल आया और तब एहसास हुआ ये आदत नहीं मोहब्बत है। बोलते हुए उसकी सांस गहरी हो गई थी। इतना रोने की वजह से उससे ठीक से सांस भी नहीं आ रहा था। केसर सर उठाकर और आरंभ के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर धीरे से बोली, हमारे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया था कि हम ये सब कभी आपसे कह पाएंगे, हमें पता नहीं था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। डरे हुए थे हम, डर इस बात का था कि अगर आपने खफा कर दिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम, पर आज कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अब हम खुद और नहीं रोक सकते हैं, ना जज्बातों को, ना एहसासों को और ना ही अपनी धड़कनों को, क्योंकि नहीं है हमें हिम्मत आपको खोकर जीने की। इतना बोलकर दोबारा उसके सीने से लगकर रोने लगी। आरंभ नम आंखों से उसे देख रहा था। इतनी देर से जो वो अपने जज्बात छिपाने की कोशिश कर रहा था, वो जैसे उसके इजहार पर जाया हो चुकी थी। उसके दिल को करार आ गया था। उसकी वो बेचैनी अब सुकून में बदल चुकी थी। आरंभ ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में छुपा लिया, मानो अगर उसकी थोड़ी सी भी ढील दी तो वो उसे कहीं दूर चली जाएगी। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद आरंभ ने उसे खुद से लगा किया और उसने बारी बारी उसके दोनों गालों को और उसकी नाक को भी चूम लिया। वो केसर की आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू हुक्मरानी सा। बोलते हुए उसके केसर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से उसके हाथ में वो रिंग पहना दी और फिर उसके हाथों को अपने होठों से चूम लिया। उसकी इस हरकत पर केसर एकदम से सिहर उठी और उसकी दोनों गाल हल्के हल्के लाल हो गए। आरंभ उसके गालों को सहलते हुए धीरे से बोला, एक बार फिर से कहिए ना। सुनकर सुकून आता है और ये दिल सुकून के लिए तड़प रहा है।
केसर ने अपने लोअर लिप को बाइट और धीरे से बोली, आई लव यू हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए केसर सर नीचे कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। केसर की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई थीं, ये एहसास के लिए बिल्कुल नया था। केसर का हाथ आरंभ के कांधे के होते हुए की दिल वाली जगह पर आकर रुका। केसर आरंभ की तेज धड़कनों को महसूस करती है। वो आंखें उठाकर आरंभ को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आरंभ केसर को देखते हुए बेचनी से बोला, से दैट अगेन हुकुम रानी सा। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, आई लव यू सो मच। बोलते हुए केसर आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, बोलते रहिए हुकुम रानी सा, आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन इट। उद्धरण चिन्ह। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। केसर बस बोले जा रही थी और आरंभ सुकुन भारी नजरों से केसर को देख रहा था और उसे सुन रहा था। आंखों में मोहब्बत थी, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत हो बिल्कुल ही पाक थी। अब तक ना जाने उसने कितनी ही बार इन शब्दों को कह दिया था। वही आरंभ बस बेख्याली में दीवानों की तरह उसे बस देख रहा था। आरंभ केसर के सिर से अपने सिर जोड़कर बोला, आई लव यू हुकुम रानी सा। आई लव यू फॉरएवर एंड एवर। आई लव यू इन दिस वर्ल्ड एंड फॉर द हियरआफ्टर। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर केसर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और एक दफा फिर उसके सीने से जा लगी। आरंभ ने केसर के बालों को सहलते हुए अपना फोन में टैप करता है। उसके फोन से केसर की आवाज आ रही थी, जो अभी रिकॉर्ड की हुई आई लव यू थी। ये सुनते ही केसर एकदम से पीछे हट गई और आरंभ के फोन की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो आरंभ की तरफ देखकर बोली, आपने ये रिकॉर्ड कर लिया पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। आरंभ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थमकर बोला, बहुत खास है ये हमारे लिए, बस इसलिए, और जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे भी तो बताना कि कैसे उसकी मम्मा ने हमें आई लव यू कहा था। उद्धरण चिन्ह। केसर कुछ कहती है उसका पहले ही आरंभ ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों के टांज आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ धीरे से बोला, वापस चले। ये सुनकर केसर ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो खड़ी हुई। आरंभ जो अब भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, उसने आगे बढ़कर केसर के पेट पर किस कर लिया। वो धीरे से बोला, अब कुछ वक्त का इंतजार, उसके बाद आप अपनी मम्मा और डैड के साथ होंगे। उसकी बात सुनकर केसर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा झुककर आरंभ के माथे पर अपने होंठ रख दिए और इसके साथ ही आरंभ की आंखें सुकून से बंद हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।